15 अगस्त से दोस्तों हम लोगों ने शुरू किया है बीपीएससी 17वीं को ध्यान में रखते हुए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को आसानी से समझने और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने का एक कड़ी प्रारंभ किया है। उसी कड़ी में आज हम लोग करने जा रहे हैं केंद्र सरकार के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रायः योजना से 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग उन महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि कई बार डेट्स पूछ दिए जाते हैं तो उन डेट्स वगैरह को देखेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे इन सारे चीज़ों को बेहतर तरीके से आपको उपलब्ध कराएं। विथ फैक्ट्स हम लोग चर्चा करेंगे योजनाओं के ऊपर। तो इसे प्रारंभ करते हैं। एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग देखते चलेंगे। पहला है, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए लड़की की अधिकतम आयु क्या है? सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए जो लड़की की अधिकतम आयु है वो 10 वर्ष है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इससे जुड़ा। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह एक बचत योजना है। 2015 में इसे प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। प्रश्न संख्या 2 है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से होती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, इसकी शुरुआत 2020-21 से होती है। अब ये पूछा जा सकता है कि पहला चरण कब आया था, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को लाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों में तीव्रता लाई जाए और पूरे भारत में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन में कितने घटक होते हैं? तो ये सही उत्तर होगा 4 घटक। राष्ट्रीय आयुष मिशन में जो घटक है वो 4 घटक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन से जुड़े हुए। तो आप राष्ट्रीय आयुष मिशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये लाया कब गया। तो ये आया 29 सितंबर 2014 को 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवा को किफायती, निष्पक्ष और आसानी से उपलब्ध करने वाला बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है? तो यह प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है। इसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसका संबंध है एलपीजी कनेक्शन के साथ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया। बीपीएल महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। ये इस योजना का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना का संबंध वित्तीय समावेशन से है। एक बार कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसके। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ कब होती है? वर्ष 2014 में 28 अगस्त को। देश के लोगों को वित्तीय समावेशन प्रदान करना इसका लक्ष्य है। यह आकस्मिक और जीवन बीमा भी प्रदान करता है, यह भी याद रखिएगा, आकस्मिक और जीवन बीमा भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना का जो प्रारंभ हुआ था, जो लॉन्च किया गया था, ये ईयर है 2017। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इससे।
सौभाग्य को सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जो अविद्युतीकृत स्थान है, जहां पे विद्युत कनेक्शन नहीं था, वहां फ्री में बिजली कनेक्शन प्रदान करने का कार्य किया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें नामांकित करने की आयु क्या है? 18 से 50 वर्ष है ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने का आयु। इससे जुड़े अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नामांकित करने की आयु 18 से 50 वर्ष है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसे औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर जीएसटी की छूट है। किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो इस मामले में व्यक्ति को 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो गरीब कल्याण योजना ईस्वी तो 2016 है, डेट हो जाएगा 17 दिसंबर 2016। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ फैक्ट्स भी देख लिया जाए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से। फिलहाल ये अगला प्रश्न, इसमें ही बहुत सारे चीज आपको मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? तो इसका लाभ है 50 लाख रुपए का बीमा कवर हो जाता है और गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने के लिए दाल जो है वो मुफ्त मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी पीएमजेडीवाई किस वित्तीय सेवा तक पहुंच को प्रदान करती है? पेंशन, क्रेडिट, बैंकिंग, सभी। तो ये सभी हो जाएगा। पेंशन, क्रेडिट, बैंकिंग, बचत और जमा खाता, इन सब का सेवा प्रदान करती है। मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को लॉकडाउन के दौरान कितने रुपए देने की घोषणा की थी? तो किसान योजना के तहत जो लॉकडाउन के समय पैसा दिया जा रहा था वो राशि था रुपया 2000, 500, 1000, 1500, 2000, ये ऑप्शन में 2000 होगा। 500 जो था वो किसान योजना के तहत नहीं था, वो दूसरे योजना के तहत दिए जाते थे। लेकिन जब किसान योजना पूछेगा तो सही उत्तर हो जाएगा 2000 रुपये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किसका वेतन 20 रुपया बढ़ाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा मजदूरों का वेतन 20 रुपया बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यू वाला जो है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2015 सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था वर्ष 2022 तक राष्ट्र जब अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा, सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का मकान सुनिश्चित करके देना। झुग्गी वासियों सहित ईडब्ल्यूएस, एलआईसी और एमआईजी श्रेणियों को भी के बीच शहरी आवास को वितरित करना था। जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपी गई? तो इस योजना में 1000 स्मारक को निजी क्षेत्रों को सौंपा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 16। अच्छा, इसका मंत्रालय याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्मारकों को रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को दिया गया है। सितंबर 2017 में यह पोर्टल लॉन्च किया गया और ये जो पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ये एएसआई जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सरकार के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। किस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पीएम श्री योजना की घोषणा की है?
तो पीएम श्री योजना की घोषणा, अब श्री का स्पेलिंग देख लीजिएगा, SHRI है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर घोषित की गई। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोग मनाते किस दिन है? तो 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर 2022 के अवसर पर इसे प्रधानमंत्री ने स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया SHRI योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 यानी कि 14,500 स्कूलों को उन्नत कोटि का बनाया और विकसित किया जाएगा। देश के प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो हमारा प्रश्न संख्या 17 होगा। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की। इसके तहत राज्य सरकार स्नातक और इससे ऊपर के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन मीन्स घर पर राशन योजना शुरू की? पश्चिम बंगाल है यह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर 2021 को दुआरे राशन घर पर राशन योजना की शुरुआत की। इससे करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। मेक इन इंडिया मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है। इसका लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 करोड़ रोजगार पैदा करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक निर्माण हब बनाना है, प्रतिवर्ष 1 करोड़ रोजगार पैदा करना है। अच्छा, सही नहीं है पूछा है, सॉरी सही नहीं है, तो ये दोनों ही सही हो गया। इसके बाद इसे 25 सितंबर 2025 में शुरू किया गया था और इसमें 25 क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग इसको। पहला दोनों लाइन तो हम लोग का सही है, 25 क्षेत्र का विकास किया जाएगा, ये भी सही है, लेकिन सी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि जो ईयर था वो 2015 नहीं बल्कि 2014 है। शिशु, किशोर और तरुण का संबंध किस योजना से है? तो आप जानते हैं कि ये मुद्रा बैंक योजना से जुड़ा हुआ है। इसमें 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन ऋण उपलब्ध कराती है, जिसके लिए 3 श्रेणी है, शिशु, किशोर और तरुण। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है? तो ये मृदा मिट्टी का जो स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसका स्लोगन है स्वस्थ धरा खेत हरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पहचानना है। पहला है दुर्घटना बीमा योजना है, जो कि सही है। 330 रुपये के प्रीमियम से 2 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है, जो कि गलत है। 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई, ये सही है। दुर्घटना के कारण मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में यह कवर करता है, ये भी सही है। यानी कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा भी सही है और आपको 2 लाख रुपए तक का कवरेज भी सही है। तो जो शुरुआत 9 मई 2015 को हुई, ये भी सही है। और 2 लाख रुपए के लिए 330 रुपया का जो है ये गलत है, 330 नहीं होगा, ये 12 रुपया होगा। 12 रुपया से 2 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य नहीं है? स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य नहीं है। तो जो पहला है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की ओर अधिक रहने योग्य और समावेशी बनाना, 100 स्मार्ट सिटी और 500 शहरीकरण का लक्ष्य, गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकना। अब ये देखिए कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य नहीं है, तो सिर्फ शहरों के विकास के लिए बनाई गई है, ये गांवों के लिए नहीं है। ऊपर वाला लाइन आप देखते हैं तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र नहीं है, केवल शहरों के लिए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया। इसमें रबी की फसलों पर 2% प्रीमियम दिया होगा
इसके द्वारा पुरानी कमियों योजनाओं की कमियों को दूर किया जाएगा। वाणिज्यिक फसलों पर प्रीमियम देना होगा। तो बी नंबर जो है ये इसका सही उत्तर है। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। मिलते हैं कल फिर इम्पोर्टेंट वीडियो के